हाय दोस्तों, वेलकम टू धन। दोस्तों, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर द न्यू फीचर ऑन आवर धन ट्रेडिंग कंसोल, जहां पर आप धन के ट्रेडिंग व्यू के कंसोल पे जाकर आप अभी तक टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट्स देख सकते थे। आप अभी तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल्स, ट्रेंड लाइंस, बहुत सारी चीजें देख सकते थे। वहां पर अब एक नई चीज इंट्रोड्यूस हुई है। आई एम वेरी श्योर आपको अभी तक मालूम चल ही गया होगा, विच इज ओआई प्रोफाइल। दोस्तों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस जो लोग यूज करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स में ट्रेड करने के लिए, स्पेशली स्टॉक मार्केट को ट्रेड करने के लिए, जहां पर डोमेस्टिक और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। सो इंडियन मार्केट का अगर हम एग्जांपल लें तो रिटेल पार्टिसिपेंट, डीआईआई और एफआईआई, तीन तरीके के पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो फाइनेंशियल मार्केट में, जो स्टॉक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। दोस्तों, इसमें से रिटेल मनी को जनरली नॉट सो स्मार्ट मनी या डम मनी बोला जाता है, क्योंकि यहां पर स्मार्ट मनी जो है, जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है, जिसके पास ज्यादा रिसर्च होती है, वो होती है स्मार्ट मनी, जैसे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। डीआईआई और एफआईआई की पैसे की चाल अगर आप पता कर पाए तो आपके लिए ये स्टॉक की मूवमेंट को पता कर पाना, स्पेशली इंडेक्स की मूवमेंट को पता कर पाना रिलेटिवली आसान हो जाता है। दोस्तों, इस पूरी दुनिया भर के अंदर लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस करते हैं, जैसे कि कुछ लोग इकोनॉमिक्स को देखकर, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर को देखकर, या फॉर दैट मैटर डोमेस्टिक इकोनॉमिक फैक्टर को देखकर इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। वहीं कुछ लोग स्टैटिस्टिकल पैरामीटर को देखकर भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि कोरिलेशन, बीटा, मीन, एटसेट्रा। ये सारी चीजें देखकर भी लोग ट्रेडिंग किया करते हैं। दोस्तों, इसके अलावा तीसरा एनालिसिस विच इज फंडामेंटल एनालिसिस। आप फाइनेंशियल एनालिसिस, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़कर आप कंपनी में एनालिसिस करके उसमें इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करते हैं। चौथा, टेक्निकल एनालिसिस, जिसपे ऑलरेडी हम आपके साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर कर चुके हैं। और पांचवा, अगेन इस पे भी हमने आपके साथ बहुत सारा कंटेंट शेयर किया है, एंड दिस इज डेरिवेटिव एनालिसिस। दोस्तों, डेरिवेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि आप डेरिवेटिव के डेटा को देखकर ट्रेडिंग कर रहे हैं। डेरिवेटिव के डेटा का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल पुट कॉल रेशियो, पुट्स कितनी बिकी या खरीदी जा रही है, कॉल्स कितनी बेची या खरीदी जा रही है, फॉरेन पार्टिसिपेंट्स या स्मार्ट मनी किस तरीके से कौन से स्ट्राइक प्राइस में एंटर कर रहा है, एंड दिस स्ट्राइक प्राइस में एक्ट एज अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस इन द फ्यूचर। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस डेरिवेटिव एनालिसिस का एक बहुत ही बड़ा पैरामीटर होता है ओपन इंटरेस्ट। दोस्तों, ओपन इंटरेस्ट फ्यूचर्स के भी होते हैं और ओपन इंटरेस्ट ऑप्शंस के भी होते हैं। बिफोर हम आज के टॉपिक पर चले, मैं आपको यह बता दूं कि हमने फ्यूचर्स के ओपन इंटरेस्ट को कैसे ट्रेड करते हैं, किस तरीके से यह पता लगाते हैं कि स्मार्ट मनी कहां पर मूव कर रही है। अगर आपको यह पता करना है तो आप हमारे धन के ही यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से आप लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग में टेक्निकल एनालिसिस को साथ में ऐड करके कैसे ट्रेड कर सकते हैं। खैर, ये तो हुई एक बात। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑन ओआई प्रोफाइल। ओआई क्या होता है, मैं ये डिस्कस करूंगा। ओआई प्रोफाइल क्या होता है, मैं ये डिस्कस करूंगा, और किस तरीके से आप इसके थ्रू स्विंग और इंट्राडे ट्रेडिंग को अंजाम दे सकते हैं, किस तरीके से आप इसके थ्रू अच्छे ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये सारी चीजों को एक ही वीडियो में डिस्कस करके मैं आपके माइंड में कोई क्लटर नहीं भरना चाहता हूं। हम इस टॉपिक को आराम से लेंगे, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जिस तरीके से टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, रीजन बीइंग कि डेरिवेटिव के एनालिसिस में बहुत ज्यादा टूल्स हमारे पास नहीं है ट्रेड करने के लिए। ओआई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जो बहुत सारे ट्रेडर्स, दुनिया भर के ट्रेडर्स इस टूल को यूज करते हैं पैसा बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसीलिए ये ओआई प्रोफाइल का इंडिकेटर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर बन जाता है। मैं आने वाले टाइम में तो इस पे बहुत सारी वीडियोस बनाने ही वाला हूं। रीजन बीइंग कि मैं खुद पर्सनली ओआई को बहुत एक्टिवली ट्रैक करता हूं, स्पेशली अगले 3, 4, 5 दिन का व्यू लेने के लिए। और अगर मैं मंथली एक्सपायरी में ट्रेड कर रहा हूं तो आने वाले कुछ 10-12 दिन का व्यू भी ये आपको प्रोवाइड कर सकता है, स्पेशली मेजर लेवल्स ऑफ द मार्केट। तो डेफिनेटली दिस कैन प्रोवाइड। तो दोस्तों, मैं यहां पर इस टॉपिक पे जाती नहीं करूंगा कि मैं सारी चीजें आपको एक ही वीडियो में 10 मिनट में समझाने की कोशिश करूं। इसलिए मैंने ये सोचा है कि इस पूरे टॉपिक पे मैं 3 वीडियोस करूंगा, जिसमें आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ ओआई प्रोफाइल क्या होता है, कैसे इसको देखते हैं, क्या क्या इसकी सेटिंग्स होनी चाहिए, किस तरीके से आप इससे ऐप डेटा निकाल सकते हैं, क्योंकि इंडिकेटर एक बात होती है, उससे डेटा निकालना एक अलग से आर्ट होती है। तो किस तरीके से आप इसमें से डेटा फेच कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं आज के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, इसके बाद मैं इसकी सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा, एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, ये डिपेंड करेगा आप पे कि आपको इसका सेकंड और थर्ड पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए।
अगर आज की इस वीडियो को आप अच्छा लाइक करते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको सेकंड पार्ट की भी रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैं यहां पर सेकंड पार्ट लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपके साथ स्विंग ट्रेड डिस्कस करूंगा और इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। मैं सिर्फ इतना सा काम कर रहा हूं, मेरे लिए अभी तक जो डेटा कंज्यूम करना, उसको इंटरप्रेट करना जो बहुत मुश्किल रहा करता था, वो ओआई प्रोफाइल ने मेरे लिए बहुत ही आसान बना दिया है। अभी तक जो चीज मेरे लिए समझाना मुश्किल हो पा रहा था, अब मेरे लिए वो चीज समझाना बहुत ही आसान हो पा रहा है। उसका रीजन ये है कि मैं ओआई प्रोफाइल के साथ टेक्निकल इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर पा रहा हूं। अभी तक मैं सिर्फ पेपर पे ये लेवल्स लिख के रख लिया करता था, लेकिन एक बार जब मेरे को स्क्रीन पे लेवल दिखने शुरू हो गए तो मेरे लिए सोचना, इंटरप्रेट करना, एनालिसिस करना, चार्ट पे वो इंडिकेटर्स को लगाना, अप्लाई करना, ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई है। इसीलिए मैं सक्षम हूं आपके साथ अब ये सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने के लिए। तो दोस्तों, इस 3 वीडियो सीरीज में मैं आपके साथ पहली वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं जहां पर मैं आज आपसे बात करूंगा किस तरीके से आप ओआई प्रोफाइल को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले तो इसका पढ़ना बहुत जरूरी है। कौन सा लेवल सपोर्ट का काम करेगा, कौन सा रेजिस्टेंस का काम करेगा, नॉट जस्ट दिस, इसको और किस तरीके से देखा जा सकता है, ओआई, चेंज इन ओआई, सेटिंग्स, ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उसके बाद सेकंड वीडियो के बारे में फिर मैं वीडियो के एंड में दोबारा से बात करूंगा। आइए यहां पर आप मेरे साथ चलिए धन के टीवी कंसोल पे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट विच आई एम मेकिंग हियर। आप इस वीडियो को यहां पर चाहे पॉज कर दीजिए, लेकिन यहां पर सबसे पहले अपना धन का टीवी कंसोल ओपन कर लीजिए जहां पर आप ओआई को देख पाएंगे। अगर आपने अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो धन का अकाउंट ओपन कराना आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है और देयर इज नो एएमसी आल्सो। तो आप इमीडिएटली इसका अकाउंट ओपन करा के ये सारे फीचर्स का एक्सेस ले सकते हैं। सो डू दिस टुडे। एंड बाय द वे, आर यू नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल येट? जस्ट इन केस नॉट, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं ऐसी बहुत सारी स्ट्रेटजीज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जहां पर मैं टेक्निकल एनालिसिस की स्ट्रेटजीज के बारे में बात किया करता था, वहां पर अब मैं डेरिवेटिव की स्ट्रेटजीज में भी बहुत ज्यादा चीजें आपके साथ शेयर करता रहूंगा ऑन अ रेगुलर बेसिस। एंड नॉट जस्ट दिस दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आपके साथ सिर्फ स्टॉक्स को लेकर नहीं, कमोडिटीज को लेकर भी आता रहूंगा। तो जस्ट इन केस अगर आपको 4 बजे के बाद टाइम मिलता है तो आप 4 बजे से लेकर रात को ऑलमोस्ट 12 बजे तक आप कमोडिटी मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, कमोडिटी मार्केट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मार्केट्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया का एक बहुत बड़ा ट्रेडर का तबका कमोडिटी मार्केट का सबसे बड़ा पार्टिसिपेंट रहता है। नो वंडर व्हाई इन मोस्ट ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट्स कमोडिटी मार्केट्स के वॉल्यूम आर इवन बिगर देन द इक्विटी मार्केट्स वॉल्यूम। तो आइए यहां पर हम ओपन करते हैं धन का टीवी कंसोल। एंड आई होप इस वीडियो को लेकर जितना एक्साइटेड मैं हूं, जो आपको मेरी बातों से, मेरी आवाज से अब तक दिख ही रहा होगा, आई होप उतनी ही एक्साइटमेंट आपके मन में भी है। अगर है तो एक बार कमेंट्स में प्लीज मेंशन कर दीजिएगा। चलिए, यहां पर मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन कर लिया है और ये चार्ट है ट्रेंड का, और मैंने यहां पर 2 आवरली चार्ट अप्लाई किया है। वैसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर आप 1 डे चार्ट अप्लाई करें, 2 आवर का चार्ट अप्लाई करें। सिर्फ ओआई प्रोफाइल को एक्सेस करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो स्टॉक है वो एफएनओ में ट्रेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर मैं अगर श्री लेदर लगा देता हूं तो श्री लेदर के स्टॉक में अगर मैं यहां पर, और मैं आपको बता दूं, इस जगह पे जाकर आप ओआई प्रोफाइल को एक्सेस कर सकते हैं। रीप्ले बटन के साथ वाला बटन जो है वो ओआई प्रोफाइल का बटन है। आई होप आपने अभी तक रीप्ले वाले फंक्शन को तो ट्राई किया होगा। ये आपकी बैक टेस्ट में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। इसमें मैंने एक वीडियो करी हुई है जिसका लिंक आप ऊपर आई सेक्शन पे क्लिक करके ले सकते हैं। इस समय यहां पर ऊपर आपके सामने इसका लिंक आ रहा होगा। तो यहां पर अभी मैं चल रहा हूं ओआई प्रोफाइल पे, यहां पर मैंने क्लिक किया ओआई पे, लेकिन अभी के लिए आपने नोटिस किया कि मेरे सामने एक ब्लैंक चार्ट ओपन हो गया है, क्योंकि श्री लेदर में एफएनओ एक्टिवेटेड नहीं है। ऑफ कोर्स सेबी ने, एनएससी ने लॉन्च नहीं किया है। तो हमें यहां पर क्या करना है, हमें यहां पर कोई ऐसा स्टॉक रखना है जिसमें एफएनओ एक्टिवेटेड हो, जिसमें फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेड होते हो। तो यहां पर मैंने टाइप किया रिलायंस इंडस्ट्रीज, और आप इस लास्ट वाली कैंडल में मत जाइएगा, ये आज मॉक ट्रेडिंग चल रही थी जिसकी वजह से ये कैंडल बनी है, लेकिन इसकी वजह से हमारे एनालिसिस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और यहां पर अब मैं क्लिक करता हूं ओआई प्रोफाइल पे, और जब मैं इसके ओआई प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा तो आप नोटिस करेंगे कि यहां पर अब मेरे सामने कुछ ग्रीन और रेड कलर के बार्स बने हुए आ गए हैं। अगर ये बार आपको यहां पे ज्यादा तंग कर रहे हैं तो आप ओआई प्रोफाइल की सेटिंग में जा सकते हैं और इसके कलर को चेंज करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा और घटा सकते हैं,
तो राइट में लेकर जाएंगे तो वो ओपेक होता जाएगा, लेफ्ट में लेकर जाएंगे तो वो ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। मैं थोड़ा सेंटर की तरफ रखता हूं तो यहां पर आप नोटिस कीजिए कि मेरे सामने ये ऐसा दिख रहा है, और अभी मैं जिस बार पे जाऊंगा वो वहां पर हाईलाइट होके मुझे उसका नंबर दिखा देगा, और ये मुझे बताएगा कि कॉल का ओआई और पुट का ओआई कैसा चल रहा है। दोस्तों पहले मैं आपको यहां पर यह बता दूं कि इस ओआई की इंटरप्रिटेशन क्या होती है। देखिए दोस्तों, यहां पर इस मार्केट में कॉल ऑप्शन के बारे में अगर हम बात करें तो दो टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं, एक होता है कॉल का बायर और एक होता है कॉल का सेलर। ठीक उस तरीके से अगर हम पुट की बात करें तो पुट का भी होता है एक बायर और एक सेलर। अब यहां पर बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट द एनालिटिकल पार्ट ऑफ इट, लेट मी टेल यू अ फ्यू थिंग्स। देखिए, कॉल बाय करने के लिए हमें मार्जिन बहुत ही छोटा चाहिए, कॉल सेल करने के लिए मार्जिन बहुत ही बड़ा चाहिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आपके आसपास टोटल कितने ट्रेडर्स हैं? मान लेते हैं कि आपके आसपास टोटल 100 लोग ट्रेड करते हैं, लेट अस से दिस इज 100%। अब आप सोचिए, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं, इन 100 ट्रेडर्स या इन 100% ट्रेडर्स में से आप सोचिए कितने ट्रेडर्स ऐसे हैं जो अप्रोक्सीमेटली 10, 15, 20 लाख से ट्रेड करते होंगे। सोच के बताइए कितने परसेंट ट्रेडर्स ऐसे हैं आपकी लाइफ में। मैं यहां पर इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं यहां म्यूचुअल फंड्स की बात नहीं कर रहा, मैं यहां पर सिर्फ ट्रेडिंग की बात कर रहा हूं, और वो भी सिर्फ ऑप्शंस ट्रेडिंग की, नॉट स्विंग ट्रेडिंग इन द कैश मार्केट। कितने लोगों को आप जानते हैं जो 15-20 लाख से ज्यादा अमाउंट से ट्रेड करते हैं? आप इस आंसर को कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अब यहां पर दोस्तों आपने मेंशन कर दिया होगा, आई बिलीव आपका नंबर कुछ 10% या उससे नीचे ही रहा होगा। 10 में से कोई एक इंसान ऐसा होता है जो 15, 20, 25 लाख से ऊपर वैल्यू से ट्रेड करता है ऑप्शंस में। वहीं पर अगर मैं आपसे यह पूछूं कितने ट्रेडर आप ऐसे जानते हैं अपने आसपास, कॉलेज में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में, नेबरहुड में, कितने ट्रेडर्स आप ऐसे जानते हैं जो 10, 15, 20 हजार रुपए से ट्रेड करते होंगे, लेस देन 1 लाख रुपीस? आई एम वेरी श्योर ये नंबर पिछले नंबर से तो डेफिनेटली हाई रहा होगा, राइट? अब दोस्तों यहां पर यह चीज याद रखने वाली है कि ज्यादातर लोग ऑप्शन के बायर होते हैं, कम लोग ऑप्शन के सेलर होते हैं। उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण यह होता है कि ऑप्शन सेलिंग में देयर इज अ पोटेंशियल अनलिमिटेड रिस्क व्हाइल द प्रॉफिट्स आर लिमिटेड। वहीं ऑप्शन बाइंग में आपके प्रॉफिट्स आर अनलिमिटेड एंड द लॉसेज आर लिमिटेड। इस वजह से रिटेल पार्टिसिपेंट डर जाता है कि मैं अपना सारा पैसा यहां पर लूज ना कर दूं। वो बात और है कि हम हेजिंग करके इस चीज को कम भी कर सकते हैं, अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और रादर अपने मार्जिन को भी कम कर सकते हैं। अगर आपको इस बारे में ये हेजिंग की टेक्निक पता करनी है तो आप कमेंट नीचे लिख दीजिएगा दैट यू वांट टू लर्न हेजिंग इन ऑप्शंस। मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ सकता हूं, क्योंकि ये चीज मैं अपने लिए प्रैक्टिस करता हूं, अप्लाई करता हूं अपनी ट्रेडिंग के लिए। दोस्तों दूसरी चीज, ऑप्शन सेलिंग में आपका जो आरओआई रहता है वो रिलेटिवली ऑप्शन बाइंग से कम रहता है, इसीलिए भी रिटेल पार्टिसिपेंट इस चीज में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो दोस्तों यहां पर दो चीजें हैं। पहला, आप मुझे बताइए रिटेल और इंस्टीट्यूशन इनमें से किसके पास ज्यादा पैसा है एट एन इंडिविजुअल लेवल, रिटेल के पास या इंस्टीट्यूशन के पास? आई एम वेरी श्योर आप बोलेंगे इंस्टीट्यूशन के पास। अब मेरा यहां पर सेकंड क्वेश्चन है आपसे, इनमें से कौन सा प्लेयर ज्यादा स्मार्ट है, रिटेल ज्यादा स्मार्ट है या इंस्टीट्यूशन? अगेन आई एम वेरी श्योर आप लिखेंगे कि इंस्टीट्यूशन स्मार्ट है। दोस्तों इंस्टीट्यूशन स्मार्ट है तो इंस्टीट्यूशन के सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। इंस्टीट्यूशन ज्यादा अमीर है, ज्यादा पैसा कैरी करता है, इसीलिए दे मोस्टली बिकम ऑप्शन सेलर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट मोस्टली बिकम ऑप्शन बायर्स। अब दोस्तों ये दो एजम्पशन है जिसके बेसिस पे हम ट्रेड करते हैं ओआई को, और इसी के थ्रू दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स, इंडिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स मार्केट के मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। यस और नो प्लीज कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अब दोस्तों एक बार यह बात समझ में आ गई, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम इन दो एजम्पशन के बेसिस पे यह डिड्यूस कर सकते हैं, यह कंक्लूड कर सकते हैं कि पहला, इंस्टीट्यूशन ऑप्शन के सेलर है और इंस्टीट्यूशन के सही होने के चांसेस ज्यादा है। आई रिपीट, इंस्टीट्यूशंस मोस्टली ऑप्शन सेलर रहेंगे और इंस्टीट्यूशन के सही होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस ने अगर कॉल बेच दी तो मार्केट के इसके नीचे रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। आई होप यू अग्री विद मी ऑन दिस। और अगर इंस्टीट्यूशंस ने पुट बेच दी तो इसका मतलब यह है कि मार्केट के इस लेवल से ऊपर रहने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और जो कॉलें और जो पुटें सबसे ज्यादा बिक रही हैं, इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस इन लेवल्स को मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की फॉर्म में देख रहे हैं। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन। यस और नो?
अगर आपको ये सारी बातें अभी तक क्लियर हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक बार यस लिख दीजिएगा। मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो आप इसको यहां पर पॉज करके दोबारा से 2 मिनट की पिछली वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि आगे जाने से पहले ये वाला टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि जोन सी कॉलें सबसे ज्यादा बिकी हुई हैं, दिस इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस, और जोन सी पुटे सबसे ज्यादा बिकी हुई हैं, दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट। अब दोस्तों यहां पर यही चीज हमें ओआई बताता है। ओआई हमें इस चीज को 2 तरीके से बताता है, मैं यहां पर आपको बता देता हूं। अब यहां पर जो मैंने आपके सामने ओआई लगाया था, मैंने इसका कलर भी चेंज किया, जिसको ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट हम कुछ भी कर सकते हैं। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन अब इंपॉर्टेंट चीज यहां पर क्या आती है, कौन सी एक्सपायरी, ये वाली एक्सपायरी, अगले हफ्ते की एक्सपायरी, अगले महीने की एक्सपायरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी, हम कौन सी एक्सपायरी की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जब हम एक्सपायरी पे क्लिक करते हैं तो एज यू कैन सी ये मुझे 30 जनवरी 2025 जो कि मेरी अपकमिंग एक्सपायरी है, ये उसकी बात कर रहा है, क्योंकि आज मैं जनवरी फर्स्ट वीक में ये वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं। अगर आपको 27 फरवरी की भी चाहिए और 27 मार्च की भी चाहिए तो तीनों को क्लिक करके आप ऐड एक्सपायरी कर दीजिए। आपने नोटिस किया कि ये वाला बार थोड़ा सा बड़ा हो गया है। इसका मतलब ये है कि यहां पर नेक्स्ट मंथ वाले कॉन्ट्रैक्ट्स में ज्यादा बड़ी पोजीशन बन रही है। यहां पर मैं 27 फरवरी वाली हटा देता हूं। अभी आप नोटिस कीजिए कि कुछ बार्स आपके छोटे हो गए हैं, लेकिन स्टिल बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। दोस्तों ये बहुत ज्यादा फर्क कब पड़ेगा, ये पड़ेगा लास्ट वीक ऑफ जनवरी में। लास्ट वीक ऑफ जो एक्सपायरी होती है उस समय इनमें फर्क बहुत ज्यादा पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो हम अगले महीने का व्यू भी यहां से ले सकते हैं। आज हम जिस दिन इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम उसी दिन का एनालिसिस यहां पर करेंगे, सो दैट मैं आपके सामने लाइव पिक्चर प्रेजेंट कर पाऊं। अब दोस्तों यहां पर मैंने एज यू कैन सी मैंने सिर्फ जनवरी की एक्सपायरी रखी है और बाकी एक्सपायरी मैंने हटा दी है। अब यहां पर मैं आपको इसकी इंप्लीकेशन बताऊं। सबसे पहली चीज, ये बार्स मुझे क्या बता रही हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा हुआ आ रहा है 1300 वाली स्ट्राइक प्राइस रिलायंस में, 1300 वाली स्ट्राइक प्राइस में कॉल का ओआई है 1.06 करोड़ और पुट का ओआई है 39.78 लाख। अब यहां पर इसकी इंप्लीकेशन क्या है वो हम थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन पहले हम यहां पर आ जाते हैं धन के ऑप्शंस ट्रेडर कंसोल पे, और यहां पर आते ही मेरे सामने ये होम पेज खुला है मार्केट्स वाला, लेकिन मैं यहां पर चलूंगा वॉच लिस्ट में, और वॉच लिस्ट में जाने के बाद मैं यहां पे सर्च बार में जाऊंगा और मैं यहां पर टाइप करूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। जब मैंने ये टाइप किया तो यहां पर आ रहा है रिलायंस ऑप्शन समरी और आ रहा है रिलायंस ऑप्शन चेन। मैं यहीं से सर्च करके रिलायंस की या किसी भी प्रोडक्ट की ऑप्शन चेन पे जाता हूं। अब मैं यहां पर ऑप्शन चेन पे चलता हूं और ये आपके सामने ऑप्शन चेन आ रही है। यहां पर आपके सामने जो ऑप्शन चेन दिखेगी, इंटरेस्टिंगली वो सिर्फ 1 महीने की होगी, या तो जनवरी की या फरवरी की या मार्च की। अब यहां पर मजे की बात देखिए, इस जगह पर एज आई शोड यू अर्लियर आपको तीनों महीने के ऑप्शन का डेटा आपको एक साथ मिल जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका एनालिसिस बहुत ही आसान होने वाला है इस नए टूल के थ्रू। अब दोस्तों यहां पर मैं क्योंकि सिर्फ जनवरी वाले में ही इंटरेस्टेड हूं, इसलिए मैं सिर्फ जनवरी में रहूंगा, और यहां पर मैं बता दूं कि इसका मतलब क्या है। यहां पर देखिए आपके सामने एक 2D डेटा आ रहा है, जिसमें आपको सबसे बड़ी येलो लाइंस कहां पर दिख रही हैं, ये आपको दिख रही हैं 1300 पे। 1300 पे आपका 10582,500 शेयर्स डिवाइडेड बाय 500 ऑफ कोर्स, इतने लॉट्स का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। यहां पर अगर हम चलें तो यहां पर नोटिस कीजिए, ये वही 1300 की स्ट्राइक प्राइस है जिसमें 1.05 समथिंग करोड़ के पोजीशन यहां पर खड़ी हुई है। अब दोस्तों यहां पर देखिए, इस कलर के थ्रू इसको देखना आसान है या फिर इसके थ्रू इसको देखना आसान है। मैं पिछले 10 साल से जब से ऑप्शंस में एक्टिव ट्रेडिंग कर रहा हूं, तब से मैं ये वाला काम एनएससी की वेबसाइट पे किया करता था। फिर लास्ट 2 से 3 सालों से मैं धन के प्लेटफॉर्म पे, जब से मैंने अकाउंट ओपन कराया है, मैं यहां पर कर रहा हूं। एंड लास्ट पिछले कुछ दिनों से जब से टूल लॉन्च हुआ है, तब से मैंने ये काम अपने टेक्निकल चार्ट्स पे ही लगाना शुरू कर दिया है। और इससे मेरी ट्रेडिंग बेटर कैसे हो रही है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा, जब मैं आपके साथ स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। अभी के लिए यहां पर मुझे समझ में आ गया है कि ये वाली कॉलें सबसे ज्यादा बिकी हुई हैं, और ये ग्रीन कलर वाली जो पुटे हैं, एक तो 1200 वाली और एक 1300 वाली, 1200 और 1300 वाली पुटे जो हैं वो सबसे ज्यादा बिकी हुई हैं। और अगर हम कॉलों को देखें तो 1300 और 1400 वाली कॉलेज जो है वो सबसे ज्यादा बिकी हुई हैं। अब यहां पर एक खास बात यह है ध्यान देने वाली, राउंड नंबर वाली कॉल्स और पुट्स एनीवे सबसे ज्यादा बिकती हैं, लेकिन अब अगले कुछ दिनों में नोटिस करना शुरू करेंगे
कि बीच बीच में 1340 वाली, 1360 वाली या 1320 वाली कॉल या पुट ऑप्शन का ओआई बढ़ना शुरू हो जाएगा जब ये नंबर राउंड नंबर से अलग किसी रैंडम नंबर पे जाता है बीच में, जो कि नॉन राउंड नंबर होता है। यहां पर जाने की एक बहुत बड़ी इंप्लीकेशन हो सकती है कि अब ये लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। अब यहां पर हमारा कहने का मतलब क्या है, आज रिलायंस चल रहा है 1250 पे और इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज्यादा कॉलें बेची हुई है 1300 वाली, या जिसने भी वो कॉलें बेची हैं सबसे ज्यादा बेची हुई है 1300 वाली। इसका मतलब क्या है कि 1300 वाला लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोस्तों रिलायंस पे तो ये लॉजिक फिर भी रिलेटिवली कम लागू होता है, इंडेक्स पे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लागू होता है। मैं यहां पर आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं। यहां पर हमने ओपन किया निफ्टी और यहां पर मैंने निफ्टी के ओआई प्रोफाइल पे क्लिक किया और मेरे सामने निफ्टी का ये ओआई प्रोफाइल आ जाता है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए, मैं इसको छोटा पीरियड देखने के लिए मैं इसके 2 आवरली चार्ट पे चलता हूं। यहां दोस्तों नोटिस कीजिए ओआई प्रोफाइल की सेटिंग में अब आपके पास वीकली एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरीज भी है और आने वाले महीनों की भी एक्सपायरीज है। इसका मतलब यहां से आप एक लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, इंटरमीडिएट टर्म सारे टाइप के व्यूज ले सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट व्यू लूंगा, वो है 30 जनवरी का ही, जो कि मेरी मंथ एंड एक्सपायरी का है। यहां पर आप नोटिस कीजिए मैंने यहां पर 30 जनवरी की एक्सपायरी अप्लाई कर दी है। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर आपको ग्रीन बार और रेड बार दिख रहे हैं। दोस्तों रेड बार का मतलब क्या है, 25,000 की कॉलें इंस्टीट्यूशंस ने सबसे ज्यादा बेची हुई हैं। इसका मतलब यह है कि इंस्टीट्यूशंस ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि मार्केट 25,000 के ऊपर जाएगी। आज निफ्टी चल रही है अप्रोक्सीमेटली 24,000, 25,000 का तो एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस लेवल है यहां पर। लेकिन इस बीच में यहां पर देखिए तो 24,500 का भी एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम नीचे को देखें तो 23,500 इज अ मेजर सपोर्ट और अगर आप नोटिस करें तो यहीं से मार्केट 2 बार, मैं तो बोलूंगा तीसरी बार भी मार्केट इसी लेवल के आसपास से वापस गई है जब वो नीचे के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाई थी। तो यहां पर इंप्लीकेशन क्या है दोस्तों, इंप्लीकेशन यहां पर यह है कि अब जब ये मार्केट नीचे आएगी देन दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। अगेन इसको यूज कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम स्विंग और नेक्स्ट वीडियो में जब हम इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। मैं दोनों चीजें आपके सामने लेकर आऊंगा क्योंकि ये काम मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए कि जो रेड वाले बड़े बार्स हैं दे आर लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट और जो बड़े बड़े ग्रीन बार्स हैं दे आर लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट फॉर द मार्केट। दोस्तों इस तरीके से आप अभी तक जो पिक्चर यहां पर देख पा रहे थे अब वो पिक्चर अपने चार्ट पे भी देख पा रहे हैं। दोस्तों ये तो ही एक कहानी। अब आप ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सी ऐसी पोजीशन है या कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर इंस्टीट्यूशंस अपनी पोजीशंस को इंक्रीज कर रही है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो सकता है। अब आप यहां पर देखिए मैं यहां पर ओवाई की जगह चेंज इन ओवाई कर देता हूं। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए कि ये वाली कॉलों का ओवाई लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने नोटिस किया 25,000 की कॉल ऑप्शन का ओआई पहले ही बहुत ज्यादा था, अब ये और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। मतलब 25,000 के आसपास अगर मुझे मार्केट मिलती है तो डेफिनेटली वहां से बेचना बनता है। नीचे सपोर्ट की अगर हम बात करें क्योंकि मार्केट यहां से ऊपर जाना शुरू हुई है। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए 23,500 के लेवल पे ये लेफ्ट साइड पे आप नोटिस कीजिए पुट का ओआई बढ़ रहा है और कॉल का ओआई कम हो रहा है। इसका मतलब पहली चीज तो ये लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट क्योंकि यहां पर ओआई बहुत ज्यादा है। आपने भी नोटिस किया था कि यहां पर पुट का ओआई बहुत ज्यादा है। नॉट जस्ट ज्यादा है, ये पुट ऑप्शन बढ़ भी रहा है, ये पुट का ओआई बढ़ भी रहा है। इसका मतलब किसी इंस्टीट्यूशन को अभी और लगता है कि ये लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर 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 लेवल और मेजर सपोर्ट लेवल गोइंग फॉरवर्ड। इसका मतलब इंस्टीट्यूशंस को अभी ये लगता है, पहली चीज तो मैंने यहां पर बड़ी पोजीशन क्रिएट कर दी, दूसरा मैं उस पोजीशन की पिरामिडिंग भी कर रहा हूं कि हर बार जब मार्केट ऊपर जा रही है तो मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग होती जा रही है दैट दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट गोइंग फॉरवर्ड। तो यहां से आपको दो इंफॉर्मेशन मिलती है। आप ये नोटिस कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी करंट मार्केट में चल रहा है, जो मेरे लिए चिंता का विषय हो सकता है वो ये है कि ऑल्दो 24,200 का लेवल हमारे ओआई के कॉन्टेक्स्ट में कुछ ज्यादा बड़ा नहीं था क्योंकि हमने वो नंबर वहां पे डिस्कस नहीं किया था। आप चाहे तो मैं यहां पर लगा के दिखा भी सकता हूं आपको। यहां देखिए जब आपने 24,200 पे मुझे कोई खास बड़ा ओआई नहीं दिख रहा था, लेकिन अगर मैं चेंज इन ओआई देखूं तो यहां पर ये नंबर बहुत ही बड़ा आ रहा है। कॉल का ओआई 3.82 लाख
पुट का OI 2.38 लाख, ये दोनों नंबर अब पॉजिटिव की तरफ है, लेकिन कॉल वाले ज्यादा बड़े नंबर से जीत रहे हैं, तकरीबन 1.5 गुना से जीत रहे हैं। तो यहां पर दिस लेवल जहां से कल ही मार्केट अपना हाई लगा के वापस गई है, दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस लेवल। मैं यहां पर आपको स्ट्रेटजीज का हिंट दे देता हूं। अब ये देखिए, मुझे ये समझ में आ गया कि ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल का काम कर रहा है। अब यहां पर जैसे ये लेवल रीच होगा, मेरे सामने प्राइस एक्शन थ्योरी के बेसिस पे एक हायर हाई हायर लो भी बन रहा है, प्लस मैं कुछ इंडिकेटर भी यहां पर अप्लाई कर सकता हूं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। एट द सेम टाइम मुझे समझ में आ गया कि इस लेवल पे जहां पर पुट का भी OI बढ़ रहा है, अगर ये फ्यूचर में बढ़ता ही रहेगा तो दिस लेवल विल बी एक्टिंग एज अ मेजर सपोर्ट लेवल आल्सो। लेकिन अभी के लिए द क्रक्स ऑफ द स्टोरी स्टैंडिंग टुडे इज कि दिस लेवल इज लाइकली टू एक्ट एज अ मेजर रेजिस्टेंस। मतलब मंडे को अगर मार्केट मुझे गैप अप खुलती दिखती है, फॉर एग्जांपल 30, 40, 50 पॉइंट, इस समय जो मैंने आज सुबह नोटिस किया था, गिफ्ट निफ्टी वाज अप बाय अप्रोक्सीमेटली 38 पॉइंट्स और सो। इसका मतलब मैं मान लेता हूं कि मंडे सुबह ये सिचुएशन रहती है, अभी के लिए मान लेते हैं। तो यहां पर ये मार्केट यहां खुलेगी, मुझे यहां पर जैसे ही पहला सेल सिग्नल मिलेगा, लेट अस से ये मार्केट यहां खुलती है और उसके बाद ये मार्केट यहां से नीचे आना शुरू होती है, तो दिस रेजिस्टेंस कैन बी टेकन एज अ गुड लेवल टू इनिशिएट द शॉर्ट पोजीशन फॉर टुमारो इंट्राडे। अब दोस्तों यहां से आप OI, चेंज इन OI, इन सारी चीजों को चार्ट पे अप्लाई करके भी पैसा कमा सकते हैं। अभी तक हम जो काम धन के एडवांस ऑप्शन चेन पे देखते थे, ये काम अगर आप अपने चार्ट्स पे करना शुरू करोगे तो आपका सक्सेस रेट कैन इंप्रूव सिग्निफिकेंटली। तो यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप OI, चेंज इन OI एंड प्रिसाइजली OI प्रोफाइल को आप कैसे यूज कर सकते हैं, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द सेकंड वीडियो, जहां पर मैं आपके साथ इसकी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डिस्कस करूंगा। दोस्तों अगर आपके इस वीडियो पे कमेंट्स आएंगे तभी मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा, अदरवाइज मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी ऑलरेडी आती है और आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो चलिए, आपका जो भी इस चीज को लेकर डाउट है, इस नए फीचर को लेकर डाउट है, वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको इसकी सेकंड वीडियो चाहिए स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की और थर्ड वीडियो चाहिए इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की, तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं इसकी वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर आऊंगा। Thank you so much guys, see you in the next video, bye bye, take care of yourself. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.